तो जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। और आज का जो स्पेशली मैं वीडियो लेके आया हूँ, तो जिनके नंबर भी मॉक टेस्ट में कांस्टेंट हो गए हैं, मतलब 40-45 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं और 4-6 महीने उनको तैयारी करते भी हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगते हैं। क्या है, एक समय होता है कि आपने 4-5-6 महीने तैयारी की और आपका जब मॉक टेस्ट आप देने बैठे और स्कोर ना बढ़े तो आपको बहुत टेंशन होने लगती है। ऐसा क्यों? ये मेरे साथ भी हुआ है, तो उसी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ कि जब मैंने तैयारी चालू की थी आज से 2 साल पहले, तो मैं भी मॉक टेस्ट देता था और जो गलतियाँ मुझसे होती थी उन्हीं से सीख के और उन्हीं के बिहाफ में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है और जो क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं जिनकी वजह से आपके मॉक टेस्ट में जो नंबर हैं वो कांस्टेंट हो गए हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने एक एक बात की है, तो आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। आप खुद बोलेंगे कि हाँ भैया हम भी ये गलतियाँ किया करते हैं, तो उन्हीं गलतियों को आपको सुधारना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन मॉक प्लेटफॉर्म की। तो आपको वैसे भी पता है कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है टेस्ट बुक, और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो RWA का जो टेस्ट चल रहा है मॉक टेस्ट, संडे टू संडे फ्री चलता है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें टेस्ट दे रहे हैं और इसी के कारण ये हो रहा है कि आपके 40-45 नंबर आते हैं तो आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो ये है मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म, या तो आप टेस्ट बुक से दे सकते हैं या RWA से या फिर एग्ज़ामपोर्क से दे सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। जब आप टेस्ट देने के लिए बैठेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो जब आप टेस्ट देंगे तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें मेरे दोस्त, कि आपको कभी भी टेस्ट देते समय अपना टारगेट सेट नहीं करना है। आपको ये लेके नहीं बैठना है कि नहीं मैं तो इस टेस्ट में 80 नंबर ही लेके आऊँगा, मैं तो 70 लेके ही आऊँगा। और अगर आपके वो नंबर नहीं आते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो बस आप अपना बेस्ट देंगे, कभी भी ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि मैं 60 लेके आऊँगा, 70 लेके आऊँगा। बस आपने पढ़ा है उस हिसाब से अपना बेस्ट दे। तो ये तो हो गई अपनी पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी बात है वन टाइम सिटिंग। वन टाइम सिटिंग का मतलब क्या है? जब आप टेस्ट देने के लिए बैठेंगे तो आप अपने आप से ये सोचिए कि आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आपको उसी हिसाब से पेपर देना है कि आप 2 घंटे के लिए जब टेस्ट दे रहे हैं तो कहीं भी उठ के नहीं जाना है, ना किसी से आलतू फालतू बातें करनी है। बस अपना पूरा ध्यान रखना है टेस्ट के ऊपर। ये हो गई अपनी दूसरी बात। तीसरी बात भाई, कि जब भी आप मॉक देने बैठें तो मॉक का लास्ट में तो आप एनालिसिस मस्ट है, वो तो आपको करना ही करना है। तो उसके लिए आप मॉक की एक कॉपी अलग से बना लें। कॉपी बनाने में आपको फ़ायदा क्या होगा? जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं और लास्ट में जब आप उनको देखेंगे कि हाँ इस एग्ज़ाम ये वाले क्वेश्चन में मुझसे ये गलती हुई है, तो उसको आप अपनी मॉक कॉपी में लिख लेंगे ताकि आपको अगली बार वो गलती ना हो। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट का, कि आपको अपना बेस्ट देना है, चाहे नंबर आपके मार्क्स जो भी आए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने 2-4 टेस्ट दिए, उसमें 40-45 नंबर लेके आए, फिर आपने सोचा आप टेस्ट देना ही नहीं है भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर जा ही नहीं रहे हैं। सबके साथ होता है। मैं भी जब अपना एग्ज़ाम देता था तो मेरे साथ क्या होता था, 40 से 45 नंबर और इससे ज़्यादा कभी मेरे जाते ही नहीं थे। 4-5 महीने ऐसा हुआ कि ये बढ़ के सिर्फ 50 हुए, 60। फिर मैंने अपनी गलतियां देखी कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी जिनकी वजह से मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे है, वो है मॉक अटेम्प्ट करने की टेक्निक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप आज जो आपके नंबर हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है बेस्ट सब्जेक्ट पहले करें। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट सब्जेक्ट पहले करें मतलब आपके, जैसे मैं बात करूं दिल्ली पुलिस में 4 सब्जेक्ट हैं भाई। मैथ्स है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग का, रीजनिंग के बाद है अपना कंप्यूटर, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट होता है GK GS वाला। इन 4 सब्जेक्टों में आपका जो भी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है वो सबसे पहले उठाएंगे। सपोज़ मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं सबसे पहले करता हूँ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं और मैंने 10 क्वेश्चन में से 9, कभी कभी ऐसा होता है 10 में से 10 भी सही हो जाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा 10 में से 10,
8, 9 ये मेरे मिनिमम नंबर रहते हैं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर बहुत बार पढ़ा है और मेरा ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है। तो आपको भी ये करना है, जब भी आप मॉक देने के लिए बैठेंगे तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आप बेस्ट हैं। तो उससे होगा क्या, जैसे ही आपके इसमें 10 में से 9 नंबर आपको लगने लगेगा हाँ मैंने 9 तो क्वेश्चन करेक्ट किए हैं एकदम, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा भाई। तो इसके बाद जब आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे ना तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है वो दूसरे सब्जेक्ट में आपका दिखेगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि आपको अपना पहले बेस्ट वाला सब्जेक्ट करना है। दूसरा जो पॉइंट है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे क्या होता है कई बार जब हम मैथ्स करते हैं तो मैथ्स में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जैसे परसेंट का कोई क्वेश्चन आया सपोज और हमसे वो नहीं बन रहा है, तो उसको लेके नहीं बैठ जाना है कि नहीं मैं तो ये करके ही रहूँगा। इसके चक्कर में क्या होता है कि कई बार जो जैसे आप चौथे नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, अब इसके बाद पता चला 5वां 6वां 7वां ये तीनों क्वेश्चन इजी हैं, पर आप इसी में आपने टाइम अपना वेस्ट कर दिया तो ये बाकी के 4 छूट जाएंगे। तो आप फिर लास्ट में क्या सोचते हैं अपन, काश मैंने उस टाइम पर उस क्वेश्चन में अगर टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो मेरे ये शायद 4-5 क्वेश्चन और सही हो जाते। तो सबसे बेस्ट है कि जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम टेकन है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे उस क्वेश्चन को, या तो फिर लास्ट में देखेंगे। तो उसी के लिए मैंने एक नोट लिख के रखा है, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे उनके पीछे ना पड़े रहें, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मतलब जब भी आपको लगे कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है तो आप उसको छोड़ें, अगले क्वेश्चन पर जंप कर जाएं, ताकि आप जब अगला क्वेश्चन करें तो शायद आपसे उसके बाद के सब बन जाएं, वो आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है कि फोकस वीक सब्जेक्ट, जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। उसको करने से पहले आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि हाँ ये वाला मेरा जो सब्जेक्ट है इसमें मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। तो उसमें आप जब भी कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी जल्दबाजी करने का काम नहीं करना है। आराम से इत्मीनान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसका आंसर देंगे, और जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको बड़े ध्यान से करेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे। समझ में आया आपको कि आपने जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है लास्ट में एनालिसिस करते समय उन क्वेश्चन को आप कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे, ताकि अगली बार जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना वो क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है 2 सब्जेक्ट आपके, जैसे मैंने बताया था कि अपने दिल्ली पुलिस में मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीके जीएस है। तो उनमें से 2 सब्जेक्ट तो ऐसे होने चाहिए जिस पे आपकी कमांड बहुत ज़्यादा हो, जहाँ से नंबर ना कटें आपके। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मानिए 15 नंबर का मैथ्स आया, आपसे 10 ही बने उसमें क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन बने, बाकी 4 तो आपके रह गए हैं क्वेश्चन। तो आप ये 4 क्या करेंगे, या तो उसको रीजनिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे, या आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर अच्छा तो कंप्यूटर में कवर करने की कोशिश करेंगे, या तो जीके जीएस में कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो 15 में से 15 करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं उनसे कंप्यूटर भी पूरा अच्छे से बनता हो, रीजनिंग भी अच्छे से बनता हो, या जीके जीएस भी बनता हो। तो अपन को सबके लेवल में जाना है कि अगर 15 उसने मैथ्स में किए हैं तो आप 10 में से 9 या 10 में से 10 आप कंप्यूटर में करेंगे, ताकि आपके जो 4 क्वेश्चन यहाँ रह गए थे वो आप वहाँ कवर कर लेंगे। तो 2 सब्जेक्ट तो ऐसे होने ही चाहिए कि जहाँ आपकी कमांड बहुत अच्छी हो, जहाँ से आपके कोई भी नंबर ना कट पाएँ। अब जब आपने ये टेस्ट दे दिया तो लास्ट में आपको एनालिसिस करना ही है। कई बार क्या होता है, मैं भी शुरू में स्टार्टिंग में किया करता था कि मैंने टेस्ट दे दिया, लास्ट में अपने नंबर देखे कि 45 नंबर आए हैं, अरे यार अच्छे नंबर नहीं है, छोड़ो हटाओ, कोई एनालिसिस नहीं करना। पर यही सबसे बड़ी गलती है भाई। अगर आपने टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं किया है तो समझिए अगले टेस्ट में भी 45, और आप जीवन भर भी टेस्ट देते रहेंगे तो भी वो 45 ही नंबर रहेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस में आप एक क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए जाएंगे, पर उसके चक्कर में आपको कम से कम 10 और फैक्ट मिल जाएंगे कि हाँ हो सकता है उस फैक्ट में अगला क्वेश्चन बना हो या बनेगा अगला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जब आप एनालिसिस करेंगे तो चाहे आपका क्वेश्चन सही किया हो आपने या फिर गलत किया हो, एनालिसिस सभी क्वेश्चन का करेंगे और ये देखेंगे कि हाँ
ये क्वेश्चन में मैंने ये गलती की है, और लास्ट में आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में और भी ज़्यादा उसके बारे में जानकारी है, तो आप वो पूरा पढ़ेंगे। इसलिए मैं बोला था कि एग्ज़ाम एनालिसिस का आपको मस्ट क्या करना है, एनालिसिस मतलब आपने जो टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस, और आपको मॉक की एक कॉपी बनाना है। कि जैसे यहाँ कुछ लिख दिया है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, जैसे हमने बोला कि अरेरा हिल्स कहाँ पर है। अब आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है कभी भी कि अरेरा हिल्स कहाँ है, तो वो आप क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे कि अरेरा हिल्स कहाँ पर है और ये कहाँ से रिलेटेड है, क्या इसका काम है, वो डिस्क्रिप्शन में सब दिया होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एनालिसिस आपको करना ही करना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स की, कि आपको सब्जेक्ट में क्या करना है। तो सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस के लिए बात करूं तो जीके जीएस का पोर्शन होता है भाई साहब 50 नंबर वाला। एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं कि कैसे करना है इसको, जीके जीएस वाला पोर्शन। तो ये आपको निर्धारित करेगा कि आपके कंधे पर या तो स्टार होंगे, जैसे कोई एसआई की तैयारी कर रहा है तो या तो स्टार होंगे, या तो ये निर्धारित करेगा कि आपको कांस्टेबल की वर्दी मिलेगी या फिर नहीं। क्योंकि ये 50 नंबर बहुत ज़्यादा मस्ट होते हैं, यही बता देंगे आपको कि आप अगली बार देना है पेपर या इसी बार में सिलेक्ट है। जीके जीएस में सबसे पहली बात, पहले वो क्वेश्चन करेंगे जिनका आंसर आपको कंफर्म हो। समझ गए आप कि आपको पहले वो क्वेश्चन करना है, 50 में से 50 में टिक नहीं मारते जाना है, आपको पता है माइनस मार्किंग भी है। तो पहले वो क्वेश्चन करेंगे जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर पता है कि हाँ इस वाले का आंसर तो यही है और इसके अलावा दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। तो पहले तो आपको वही वाले क्वेश्चन करने हैं। देन उसके बाद जब आपसे बन गए, जैसे माना अपन ने 50 क्वेश्चन है टोटल, 50 में से आपसे 25 से 27 क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिए कि हाँ इनका आंसर कंफर्म है आपको कि मेरे 27 क्वेश्चन तो अब सही हो गए। अब 27 के बाद जो भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि 4 ऑप्शन हैं, कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कि पहले 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर देंगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके आंसर ये 2 तो नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पूछ लिया कि भाई सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है, तो ये लिखा अपन ने सतपुड़ा पर्वत। अब क्वेश्चन में दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर दे दिया हिमाचल प्रदेश, दे दिया उत्तराखंड। तो 2 आपको कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकता है। तो फिर ये कहाँ पर है, तो फिर अपन को जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनमें करना है एलिमिनेशन, कि आपको रिकॉल करना है अपने माइंड में, बार बार सोचना है कि ये मध्य प्रदेश में है या फिर अपन ने जो बोला था अभी ऑप्शन उसमें है। तो जैसे ही आपको लगता है कि हाँ आई एम श्योर हो रहा हूँ कि शायद ये वाला मैंने पढ़ा है मध्य प्रदेश में, तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है फिर उसमें। अब इसमें क्या होगा कि आपको अगर 2 में कंफर्म नहीं हो रहा है और आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ मध्य प्रदेश हो ही सकता है, कहीं ना कहीं मैंने ये ज़रूर पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन के साथ आपको क्या लेना है, रिस्क लेना है। ये नहीं कि आपने 27 क्वेश्चन कर लिए, भाई मुझसे तो इतने ही बने हैं अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, तो भाई कोई ना कोई तो इन क्वेश्चनों के साथ रिस्क ले रहा होगा 27 के बाद वाले, तो फिर आप क्या करेंगे, आप तो रह गए रेस से पीछे। तो आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। और अगर एलिमिनेशन मेथड में आपका आंसर निकल के आ रहा है तो बेहतर है। एलिमिनेशन से मान लिया अपन ने कि आपने निकाल के 27 से पहुँच गए आप 36 पे। अब 36 के बाद आपको 40 प्लस ही स्कोर लेके आना है, तो फिर आप क्या करेंगे, उनके लिए रिस्क लेंगे। पहले एलिमिनेशन मेथड उसमें यूज़ करेंगे, देन 2 से 3 जो क्वेश्चन होंगे आप उनमें रिस्क लेंगे। तो ये था सब्जेक्ट वाइज में पहला जीके जीएस का। अब बात करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आपको क्या करना है, पहले ध्यान से पढ़ें। हाँ जीके जीएस में एक पॉइंट और, आप कई बार क्या होता है, मैं भी करता हूँ, कई बार जल्दबाजी में पढ़ लेता हूँ कि जैसे मैंने अभी बोला कि सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, और कुछ बार लिखा होता है सतपुड़ा पर्वत कहाँ नहीं है। तो ये नहीं वाला जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और मैं भी यहीं पर गलती करता था पहले कि मैं क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ता था। जैसे ही देखा सतपुड़ा पर्वत, मैंने खट से देखा यहाँ तो हाँ मध्य प्रदेश है, मैंने पढ़ा है, मैंने टिक कर दिया, पर लास्ट में आप देखते हैं कि वहाँ शायद लिखा था नहीं है, तो ये आपके 1 नंबर तो गए। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है जीके जीएस में भी और कंप्यूटर में भी, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहले आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे।
सेम यही चीज़ आपको मैथ्स में करनी है और रीजनिंग में भी करनी है। अगली बात, लगातार जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे जीके में हो, जीएस में हो, कंप्यूटर में हो, मैथ्स में हो या रीजनिंग है, लगातार जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं या तो प्रीवियस ईयर या तो आप मॉक टेस्ट में दे रहे हैं, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी अपना एनालिसिस करके बनाते हैं कि लगातार शायद एसएससी सीजीएल अभी चल रहा था, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हैं, एमटीएस में भी ये क्वेश्चन आए हैं। तो एसएससी ऐसा ट्रेंड पकड़ लेता है कि स्टैटिक के इतने क्वेश्चन देने हैं, करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन देने हैं। तो आप जो लगातार टॉपिक आपका चल रहा है, लगातार जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपका ये हो गया कंप्यूटर और ये हो गया मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स में एक बात और, जो क्वेश्चन ना बने उसे स्किप कर दें, मतलब छोड़ दें, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपका मैथ्स में और रीजनिंग में, क्योंकि ये दोनों टाइम टेकन है। अगर इनमें तो आपका आंसर बन रहा है तो आप एक बार में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बन रहा है तो आप एलिमिनेशन यूज़ करेंगे। पर ये वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैथ्स और रीजनिंग में, ये आपको घुमाने का काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं बना स्किप करें, अगले क्वेश्चन पर करें, शायद 10 क्वेश्चन आपके अगले अच्छे बन जाएं, लास्ट में जब टाइम बच जाए तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के उन क्वेश्चन पे आना है। तो ये थी भाई आज की बात कि आपने ये गलतियाँ की हैं या नहीं, या फिर कर रहे हैं अभी। तो मुझे सच में आप कमेंट में लिख के बताएं कि हाँ भैया ये गलतियां हमने भी की हैं, अब इन पर सुधार करना है। तो ये जो मैंने पूरा इसका फ़ोटो एक खींच के अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो ये नाम है उसका टेलीग्राम, बिलीव कनेक्शन 21। अगर आपकी लिंक ना खुले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप यहाँ भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल है बिलीव कनेक्शन। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर था। तो बेहतर रहेगा कि आप इन सब टॉपिक्स का, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अब किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। वर्दी लेके आना है। और एक बात मैंने सुबह अपने टू डू लिस्ट में डेली अपना टेलीग्राम पर डालता हूँ, तो आपको एक बात मैंने बोली थी कि अभी तो अपन ने सिर्फ चलना शुरू किया है, अभी तो उड़ान पूरी बाकी है। तो लास्ट तक पहुंचना है भाई और वर्दी लेकर रहना है। जय हिंद।